गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सब अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो बहुत हाथ पैर मारते हैं। जब हमारे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता तो हम कभी पंडित के पास जाते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, कभी हम कहीं और से मांगने चले जाते हैं और जब भी अगर हमारे हाथ कुछ ना लगे तो हम कहते हैं मौज है परमात्मा की रजा नहीं होगी इसलिए नहीं हुआ, यही रजा है परमात्मा की, ऐसे बोल के उस चीज को टाल देते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या कुछ काम बना तो हम कहते हैं मौज है मालिक की, अब नहीं तो फिर बन जाएगा, मौज है। लेकिन जब तक अपने हाथ पैर हम मार सकते हैं तब तक मारते हैं, ये नहीं सोचते कि महाराज जी ने अगर कह दिया कि हाँ हुजूर दया करेंगे तो हम उनका वेट करें, हम वो काम नहीं करते। लेकिन परमात्मा की रजा में कुछ लोग रहते हैं जो कि महाराज जी से शिकायत भी नहीं करते, परमात्मा से शिकायत भी नहीं करते। वो कैसे होते हैं आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक मुसलमान पति पत्नी जो कि एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे और उनके यहाँ पे जो नमाज होती है, नमाज पढ़ने के लिए उनके पति जाया करते थे, तो वो सुबह सुबह नमाज पढ़ के वहां से जल्दी ही भाग लिया करते थे। 2 दिन 4 दिन वहां के बंदों ने नोटिस किया, जो और मुसलमान भाई थे वो इस चीज को नोटिस कर रहे थे कि ये इंसान नमाज पढ़ने से पहले ही आ जाता है, शुरू होने से पहले, और जब नमाज खत्म होने लगती है उससे आधी नमाज में ही ये चला जाता है, पूरी नमाज तक तो रुकता ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इससे बात करते हैं। एक दिन उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछने लगे कि तुम नमाज पूरी क्यों नहीं करते, तुम आ तो पहले जाते हो, समझ में आता है कि भाई पूरी नमाज के लिए आए हो, लेकिन बीच में ही भाग जाते हो, ऐसा क्यों। तो उस आदमी ने कहा, वह कहने लगा नहीं नहीं मैं बाद में बताऊंगा, कहने लगे नहीं हमें आज बताना ही पड़ेगा हुआ क्या है। तो लेकिन वो वहां से छुड़ा कर चले गए। फिर उन्होंने फिर एक दिन पकड़ लिया, जब उनसे बार बार ये चीज संभाली नहीं गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ही चादर है जिसको ओढ़कर मैं नमाज पढ़ता हूँ, जब ये चादर उतार के जाके अपनी पत्नी को देता हूँ तब वो नमाज पढ़ती है, इसलिए मैं बीच में ही चला जाता हूँ। ये बात सुनकर वो मुसलमान भाई बहुत ज्यादा दुखी हुए कि हमारा एक भाई ऐसा भी है। उन्होंने सबने आपस में सलाह की, उस आदमी को तो जाने दिया और आपस में सलाह करके उन्होंने सामान का कुछ ट्रक व्रक भरा और उनके घर पर पहुंचा दिया। अब ये ट्रक देखकर जब उनकी पत्नी को पता चला कि वो ट्रक उनके लिए ही आया है तो उन्होंने अपने पति से कहा कि ये सब क्या है, ये कौन है। तो पति ने उनसे जब बातचीत की तो उनको पता चला कि जो बात वो सुबह उनके साथ करके आए थे उसकी वजह से ये ट्रक आया है। तो उन्होंने जाकर अपनी पत्नी से कहा कि बेगम ऐसे ऐसे आज सुबह मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और उन्होंने मुझसे जब कारण पूछा मैंने उनको बता दिया कि हमारे पास एक ही चादर है। पत्नी ने कहा ये आपने क्या किया। पति हैरान होकर पूछने लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो था सच वही उनको बताया है। पर पत्नी ने कहा कि नहीं, आपने खुदा की शिकायत खुदा के बंदों से कर दी। क्या उस खुदा को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। उस खुदा ने हमें एक चादर तो बख्शी है, हम उस एक चादर से नमाज पढ़ सकते हैं। अगर वो एक भी ना होती तो क्या होता, उसने हमें एक चादर तो बख्शी है। आपने खुदा की शिकायत खुदा के बंदों से कर दी कि हमें खुदा ने ये चीज नहीं दी, ये कितना बड़ा गुनाह हो गया। तो फिर पत्नी के समझाने पर जब पति को समझ आया वो भी बहुत मायूस हो गया, दुखी होने लगा। पति पत्नी दोनों ने जाकर बाहर उन मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि नहीं हमारे पास सब कुछ है, हम इसको नहीं रख सकते। उनके बहुत आग्रह करने पर भी उन्होंने कोई सामान नहीं रखा और कहने लगे जिस खुदा ने हमें पैदा किया है, जो हमें हर पल देख रहा है, क्या वो नहीं जानता हमें क्या चाहिए। जब उसकी दया मेहर होगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। ये होता है परमात्मा की रजा में रहना। हम सब कहते हैं परमात्मा की रजा में रहते हैं, मौज है मालिक की, हम सब कहते हैं परमात्मा की रजा है, हम सब कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, करते नहीं हैं। अगर हम सही मायनों में परमात्मा की रजा को समझें तो हम महाराज जी के आगे बार बार गिड़गिड़ाना बंद कर दे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बार बार हम मंदिर मस्जिदों में जाना बंद कर दें कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जिस
परमात्मा ने हमें पैदा किया है, जो गुरु हमें हर पल देख रहा है, क्या वो नहीं जानता कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमें कब क्या चाहिए? वो सब कुछ जानता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।